हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का चैप्टर लिया हुआ है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और बाकी के जो सभी बच्चे हैं जो देख चुके हैं वो हम फर्दर मूव करते हैं आज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स होते हैं। हम उन पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निधि एंड रिया आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। निधि's पेरेंट्स ऑन ए मारुति एल्टो एंड रियाज पेरेंट्स ऑन ए टोयोटा लीवा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो फ्रेंड्स के बारे में बात की जा रही है, निधि और रिया के बारे में। जो निधि के पेरेंट्स है उनके पास मारुति ऑल्टो है, और जो रिया है उसके पेरेंट्स के पास यहाँ पे क्या है, टोयोटा लीवा। ठीक है, बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक टू सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात बाय देयर ओन कार्स। ये जो दोनों फैमिलीज है ये अपनी कार से गुजरात में सोमनाथ मंदिर जो है वहां पर ये जाना चाह रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्लानिंग की है। अब आगे क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। निधि's कार ट्रेवल्स x किलोमीटर पर आवर। निधि की जो कार है वो कितना ट्रेवल कर सकती है, मतलब क्या स्पीड है उसकी, x किलोमीटर पर आवर। यानी कि निधि की कार 1 घंटे के अंदर x किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, आगे देखिए। When Riya's car travels x plus 5 किलोमीटर पर आवर and that is more than निधि's speed। यानी कि जो निधि की कार की स्पीड है वो हमने क्या देखी, x किलोमीटर पर आवर। लेकिन रिया की कार की स्पीड क्या है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो x और x प्लस 5, तो x प्लस 5 तो x से ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे देखिए। निधि's कार टुक 4 आवर्स मोर देन रियाज कार। ठीक है, निधि की कार कितना टाइम ज्यादा लेती है, 4 आवर्स, 4 घंटे ज्यादा लेती है रिया की कार के कंपैरिजन में, इन कवरिंग 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो बच्चा कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे जो निधि है उसकी कार की स्पीड देखो। ठीक है, निधि's कार स्पीड, और वो हम क्या देख रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है रिया की कार की स्पीड, और वो क्या है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है कि ये ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, निधि's कार टुक 4 आवर्स मोर देन रियाज कार। यानी कि जो रिया की कार है अगर हम उसका टाइम देखें तो वो हमें अभी गिवन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, उसको कुछ भी अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं। लाइक वी आर टेकिंग इट टी, ये हमने टी ले लिया। तो आप क्या कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि जो निधि की कार है उसका जो टाइम है वो इससे 4 आवर्स ज्यादा है, तो वो कितना हो गया, t प्लस 4। ठीक है, और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इन कवरिंग 4 किलोमीटर। यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है यहाँ पे, टोटल जो डिस्टेंस है गुजरात के सोमनाथ टेम्पल तक की, वो कितनी है, 400 किलोमीटर। तो ये हमारे पास इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स की हेल्प लेंगे जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय रियाज कार इन 2 आवर्स। रिया की कार की आप बताएंगे कि क्या है डिस्टेंस, मतलब वो कितनी दूरी तय कर रही है, कब, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में। रिया की कार 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है 2 आवर्स में, वो आपको बताना है। तो बच्चे आप यहाँ पर देखेंगे, हमने देखा अगर हम इसका सॉल्व करें तो जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं किसकी कार की बात करेंगे, रिया की कार। और रिया की कार की स्पीड हमने क्या देखी है, x प्लस 5। ठीक है, तो स्पीड हो गई है x प्लस 5। ओके, और इसके बाद टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम ये कह रहे हैं जी 2 आवर्स। यहाँ लीजिए 2 आवर्स। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस, और बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यानी कि जैसे आप बोलते हैं चाल, और टाइम यानी कि समय। ठीक है, स्पीड कितनी है जी, x प्लस 5 है, और टाइम यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, किलोमीटर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में
2 इंटू एक्स प्लस 5, यही हमारे पास हो गया है ए ऑप्शन, इसका आंसर हो गया है। समझ में आ गया ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है, एक्चुअली जो आपको थ्योरी दी हुई है आपको उसमें से अपने पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। और वो पॉइंट्स, आपको जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं ना वो आप एक तरफ लिख दीजिए। उससे क्या है कि आपको बार बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपका टाइम बचेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स मिलेंगे और उन 5 में से हमें 4 पार्ट्स तो करने ही करने हैं। तो हम जब वो 4 पार्ट्स करेंगे तो उन चारों पार्ट्स के लिए हमें क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा। इससे तो बेटर है कि जब हम क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम सारे पॉइंट्स तभी साइड में लिख दें, ठीक है। अब देखो कैसे ये पॉइंट्स हमारी हेल्प करेंगे फर्दर क्वेश्चंस में। तो आप पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ निधि's कार, कि इनमें से कौन सी आपके पास ऐसी द्विघात समीकरण है जो कि निधि की कार, ठीक है, निधि की कार की स्पीड यानी कि निधि की कार की जो चाल है उसको सही तरीके से बताती है। बेटा मैं क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ लेकिन मैं उनको ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो प्लीज जैसा मैं ट्रांसलेट करती हूँ बोलती हूँ उसके अकॉर्डिंग लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण जो है वो निधि की कार की स्पीड को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब यानी कि बताती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अब निधि की कार की स्पीड चाहिए, लेकिन बेटा निधि की कार की स्पीड का हम देखें अगर यहाँ पे वो कितनी है, x है, यानी कि x कैसे सेटिस्फाई करेगा ये हमें यहाँ पे चेक करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें ये देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। तो हमें ये तो पता है ये हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट है, हम इन 5 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट की हेल्प ले सकते हैं। अब चूंकि देखो हम जानते हैं कि रिया अगर t टाइम लेती है रिया की कार, तो निधि की कार कितना टाइम ले रही है, t+4, जो कि रिया की कार से ज्यादा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम पकड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे टाइम टेकन बाय निधि's कार, निधि की कार के द्वारा जो टाइम है वो, ठीक है, और टाइम टेकन बाय रियाज कार, रिया की जो कार है जो टाइम ले रही है वो, और जो रिया की कार है उससे कितना 4 घंटे ज्यादा कौन ले रहा है, निधि की कार ले रही है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप जानते हो कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आपने पढ़ा ही था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको चाहिए समय यानी कि टाइम t, तो t को यहाँ भेज दो, d को यहाँ भेज दो। इसका मतलब ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, दूरी अपॉन 4। तो अब हम यहाँ पे दोनों का टाइम निकालते हैं। तो निधि का कार क्या है, निधि की कार कितनी दूरी तय कर रही है, दोनों की कार बराबर दूरी तय कर रही है 400, ठीक है। और यहाँ पे चाल कितनी है, निधि की कार की चाल देखो x। अब आप देखो आपको फायदा मिल रहा है ना, आपने एक बार ही लिखा लेकिन फायदा मिल रहा है। माइनस कर दो अब यहाँ, या फिर आप बराबर कर दो, दूरी हो गई इसकी 400 और रिया की कार का जो स्पीड है वो कितना है, x+5 और ये कितना +4। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 400 बटा x तो है ही, ठीक है। इस 400 बटा x+5 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो गया और ये बराबर हो गए हैं 4 के। आप यहाँ पर देखो एलसीएम आ रहा है क्या, x इंटू x+5 हमने गुना कर दिया है और ये 400 दोनों तरफ है। तो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ 400 जब बाहर गया, x+5 यहाँ पे है, x है, हमें x+5 चाहिए, तो ये इससे गुना हो गया और माइनस हो गया x बराबर हो गया 4। x से x आपका कैंसिल हो गया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 400 बचा और ये मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन x² + 5x, हमने इनको गुना कर दिया है, ठीक है, इक्वल्स टू 4/1। अब आप बच्चे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 400 ही कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 100 टाइम कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 500 अपॉन x² + 5x और ये बराबर किसके, 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 5x 1 से गुना हो जाएगा और बराबर होगा 500 के। 500 को इस तरफ लेकर आएंगे, x² + 5x - 500 बराबर 0, ठीक है।
तो अब आप देखो ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी बी इक्वेशन है ना। x² + 5x - 500 = 0। तो हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ इतना किया है कि जो निधि की कार ने जो भी टाइम लिया उसमें से हमने रिया के कार के टाइम को घटा दिया, ठीक है। और जब हम घटा देंगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये आपने लिया यहाँ पे, फिर आपने देखा 400 कॉमन है, ठीक है, इसको बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 1 को x + 5 से गुना कर दिया, आप ऐसे गुना करते हो ना, और माइनस कर दिया x से x कैंसिल, 5 बचा और 400, ये 4 से ये 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 100 × 5 हो गया 500 अपॉन x² + 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन आपको मिल गई। तो चलिए आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ निधि's कार। निधि की कार की स्पीड पूछी है, और निधि की कार की स्पीड किसके इक्वल है, x के, मतलब हमसे इन्होंने x की वैल्यू पूछी है। तो बच्चे आप देख रहे होंगे, आपने एक बार पॉइंट लिख लिया ना, तो आपको ये पूरा बार बार पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। जैसे अभी आपने सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें आपको इक्वेशन मिली थी क्या, x² + 5x - 500 = 0, ठीक है, ये मिली थी ना। तो अब आपको यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ निधि's कार, कि निधि की कार की स्पीड क्या है, और हमने देखा कि निधि की कार की स्पीड क्या है, x। तो मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सेकंड क्वेश्चन के आंसर की नीड होगी, है ना, जरूरत पड़ेगी ना। तो हम ये इसका आंसर यहाँ पे ले लेते हैं। सारे क्वेश्चन एक से एक लिंक है। आप जब तक पहला क्वेश्चन, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन लिंक नहीं होते हैं, और जब लिंक होते हैं तो जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आपको दूसरे का आंसर मिलेगा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प यहाँ पे ले लेते हैं। उसकी फॉर्मूला होता है ये -b ± √b² - 4ac/2a। वैल्यूज अगर देखेंगे, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू है -500। ये हम कंपेयर करके यहाँ पे लिख रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b की वैल्यू है 5 ± b², तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू -500 अपॉन 2a, और a 1। सॉल्व करेंगे, -5 ± 5 का स्क्वायर हो गया है 25, माइनस माइनस ये हो गए हैं प्लस, 4 और 5 गुना किया तो 20, और ये 0 अपॉन में 2, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिलेगा -5 ± 2025, ये आपने 2000 और 25 को जोड़ दिया है, अपॉन में 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, -5 ± 2025, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास होता है 45, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैंने इसके लिए भी कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई है, आप जरा उनको देख लेना, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो मैं आपका लिंक एक काम करूंगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। अपॉन में 2, अब यहाँ पे एक बार या तो प्लस होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, माइनस होगा। अगर प्लस होता है तो 45 में से 5 गए यानी कि 40/2, और 40/2 तो वैल्यू कितनी मिल गई, 20। और नेक्स्ट टाइम अगर माइनस माइनस ही रहते हैं दोनों, तो -50/2, और ये कितना आ गया, -25। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्पीड चाहिए, स्पीड का मतलब हमें यहाँ पर चाहिए इसकी चाल, ठीक है। और बच्चों हमारे पास चाल के 2 वैल्यू आई हैं, एक तो हमारे पास x का मान आया है 20 और एक का आया है -25। बट आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो चाल होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये वाला जो मान होगा हमारा अमान्य होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे। तो फाइनली हमारे पास x का मान कितना आ गया, 20 किलोमीटर/घंटा। और ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, देख लीजिए, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने दोनों एक साथ ही लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4th में पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम टुक रिया टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, यानी कि जो 400 किलोमीटर की दूरी है इसको तय करने में
रिया ने कितना टाइम लिया, हाउ मच टाइम, रिया ने कितना टाइम लिया, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं टाइम यानी कि जो समय होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास दूरी बटा चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। तो आप देखेंगे आप किसकी बात कर रहे हो, रिया की बात कर रहे हो, और थोड़ी देर पहले हमने इसके लिए टाइम निकाला था। दूरी तो हमारे पास 400 है और चाल, चाल देखो रिया की चाल क्या है, यहाँ पे स्पीड क्या है x+5, तो ये है x+5। देखो इसकी जरूरत पड़ रही है ना, हर एक क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है, पूरा क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ रहा है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो 400 अपॉन x+5, और x की वैल्यू अभी भी हमने थर्ड क्वेश्चन में निकाली है और वो हमारे पास कितनी आई है 20। तो हम ये वैल्यू रख देंगे 20+5, और 20+5 हमारे पास कितना हो गया है 25 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 25 1 जा 25, आपके पास 15 बचेंगे, 150 यानी कि 25 6 जा 150, तो 16 R आपका आंसर हो गया है। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए हाउ मच टाइम, यहाँ पे भी टाइम पूछा है लेकिन अब किसका, निधि का। निधि टेक टू ट्रेवल 400 किलोमीटर, तो निधि का टाइम पूछा है। ओके जी, निधि टाइम। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें पहले ही बता दिया था क्या कि अगर रिया टाइम ले रही है 16 घंटे, ठीक है, या फिर हम वहां बोले टी, तो निधि कितना टाइम लेगी t+4 यानी कि 16 में 4 जोड़ दो, 20 आना चाहिए ना। लेकिन हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, इसकी दूरी है 400 और इसकी चाल कितनी थी x, निधि की चाल, ये देखो निधि की कार की स्पीड कितनी थी x, आपने रख दिया 400 अपॉन में यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 20, ये कैंसिल और ये 20 आपके पास आ गया यानी कि 20R। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये हमारा हो गया है केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 1। आप फाइनली इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। इसके बाद अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि केस स्टडी बेस्ड का ही है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, अनिकेत इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, अनिकेत एक बच्चा है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। He created a pole at the boundary, उसने एक बाउंड्री पर क्या किया है, एक पोल बनाया है। ठीक है, वो पोल कैसे बनाया है वो देखो, एक खंबा बनाया है। The boundary of a circular park of diameter 17 मीटर, यानी कि जो वो बाउंड्री है जिसके ऊपर अनिकेत ने क्या किया है, एक पोल बनाया है, वो किसकी है, ए सर्कुलर पार्क, यानी कि वो बाउंड्री, वो जो 4 दीवारी है वो किसकी है, एक वृत्ताकार पार्क की है। और वृत्ताकार पार्क के लिए इन्होंने क्या बोला है, सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 17 मीटर, यानी कि हमारा एक कॉन्सेप्ट हमें ये मिल गया कि जो भी यहाँ पे डायामीटर है डी, उसकी वैल्यू कितनी है 17 मीटर है। ठीक है, और वो 17 मीटर इस ए बी के इक्वल है, ये आप यहाँ पर आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये एक व्यास है, ये यहाँ से व्यास जा रहा है 17 मीटर। तो आप देख सकते हो कि जो भी ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें व्यास जो है एक तरीके से इस त्रिभुज के क्या है, ये कर्ण वाली बात है ना, हाइपोटेनस की बात है। लेकिन आगे देखो 17 मीटर इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे इसने पोल खड़ा किया है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये पोल इसने यहाँ पे P पॉइंट पे खड़ा किया है। ठीक है, ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट पे इसने पोल खड़ा किया है। अब ये जो पोल है ये बाउंड्री पे है, ये बाउंड्री किसकी है, इस वृत्त की बाउंड्री है ना, इस वृत्त की परिधि पर है, और इस वृत्त का व्यास कितना दिया है 17 मीटर। तो हमने इसको तो लिख दिया d = 17 मीटर, और ये क्या है हमारा a b के इक्वल है। अब ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पे इसने पोल खड़ा किया है, इस पोल की अगर आप दूरी निकालो किससे, डायमेट्रिकली अपोजिट बिंदु, यानी कि जो व्यास है उस व्यास के दोनों तरफ के बिंदुओं से। ठीक है, दोनों तरफ का बिंदु एक तो a और दूसरी तरफ का बिंदु क्या है हमारे पास b। अगर आप इनसे दूरी निकालो तो मैंने AP निकाली दूरी, ठीक है, और ऐसे ही P पॉइंट की अगर मैं B से दूरी निकालूंगी, डिस्टेंस निकालूंगी, तो वो BP होगी।
और इन दोनों का अंतर ये हमारे पास कितना दिया है, इसने 7 मीटर के बराबर दिया है। समझ में आ गई बात। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि मतलब कि ये एक वृत्त है, इस वृत्त पर एक पोल इसने यहाँ पे खड़ा कर दिया P, और इस पोल को इसने खड़ा किया है तो यहाँ पे ये व्यास है और इस व्यास को कितना दिया है 17 मीटर। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं कि और ये जो P बिंदु है इस प्रकार से खड़ा है कि अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट यानी कि A बिंदु और B बिंदु, A बिंदु से इसकी दूरी ले लें, ठीक है, और इससे दूरी ले लें तो इनकी दूरियों का जो अंतर है AP माइनस BP वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है। तो हमें चेक करना है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x फॉर अबव सिचुएशन। मतलब इस पूरी सिचुएशन को आप एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल के बताइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ द्विघात समीकरण की आप जब बात करेंगे, सिंपल सा देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे त्रिभुज APB जो है वो एक समकोण त्रिभुज है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारे पास यहाँ पे है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर एक भुजा हमारे पास क्या होती है, आधार होती है। ठीक, एक भुजा हमारे पास क्या होती है, लंब होती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है। एक भुजा हमारे पास आधार होती है यानी कि बेस होती है, और एक भुजा हमारे पास क्या होती है, कर्ण होती है यानी कि हाइपोटेनस होती है। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। तो अब हम इनकी वैल्यूज देखते हैं। कर्ण हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है AB और ये हमारे पास है 17 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद लंब हमने यहाँ पे देखा हमारे पास BP है और आधार हमारे पास यहाँ पे क्या है, AP है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट हमने साइड में नोट डाउन पहले ही कर लिया है, क्या कि AP माइनस BP। हम देख रहे हैं कि ये जो भुजाएं हैं दोनों का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो इससे हम AP का मान निकाल सकते हैं, BP को उधर भेजकर BP प्लस 7 करके। ठीक है, तो इसका मतलब AP हमारे पास क्या है, BP प्लस 7 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि आपको ये किस वेरिएबल में निकालनी है, कौन से चर में निकालनी है, x में निकालनी है। और ये हमारे पास कितना हो गया फिर x प्लस 7। आप इन तीनों की वैल्यू इसमें अप्लाई कर दीजिए तो हमें यहाँ पे मिलेगा कर्ण यानी कि 17 का स्क्वायर। ठीक है, लंब हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास x प्लस 7 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस ये x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, x और x हो गया बेटा ये 2x स्क्वायर प्लस 14x है ही, 49 ऑलरेडी है ही, 289 इस तरफ आया माइनस में हो गया इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व किया 2x स्क्वायर प्लस 14x, 289 माइनस का है और ये प्लस का, तो ये माइनस हो जाएंगे और माइनस होने के बाद हमें इतना मिलेगा। ठीक है, सब तरफ 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 120 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये C ऑप्शन आ गया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी नाइस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड गेट B। अब आप पोल के और गेट B के बीच की डिस्टेंस बताइए सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। बेटा पोल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P से, B गेट B मतलब हमें PB बतानी है ना। और PB देखो, PB हमने अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे PB को क्या माना है, x माना है। सो सिंपल, अब आपको यहाँ पे PB में x की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना आएगा। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इक्वेशन मिली थी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, किसके लिए, x के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं तो द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेकर चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला कॉन्सेप्ट। वैल्यूज रख दीजिए, माइनस बी की जगह हमने रखा 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 है और c की जगह माइनस 120 अपॉन में 2 इंटू 1। सॉल्व किया, माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 120 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 480 और अपॉन में 2। आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस 7 प्लस माइनस रूट 480 को 49 से गुना प्लस करना है, 9 और 0 हो गया 9, 48 और 4 हो गए 52 अपॉन में 2। अब बेटा यहाँ पे जो 529 है 529, इसका स्क्वायर रूट होता है 23, ठीक है। अब आप इसे एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। प्लस करेंगे तो 23 में से 7 गए 16/2, माइनस करेंगे तो माइनस 30/2, 16/2 8 होता है और ये -15 ये आपके पास किसका मान आएगा, x का मान आ रहा है ना। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास x है वो क्या है, दूरी है। क्या दूरी कभी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। तो दूरी हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इसका मतलब ये हमारा -15 वाला मान तो हो गया अमान्य। तो -15 हमारा अमान्य हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या 8, यानी कि हमारे पास x का मान होगा 8 और हमें x ही फाइंड आउट करना था। सो 8 मीटर इज अवर आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने एक साथ लिख दिया है, तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड गेट ए। पोल कहाँ पर है, यहाँ पे। गेट ए कहाँ है, यहाँ पे। आपको ये दूरी ज्ञात करनी है PA। तो बच्चा PA हमारे पास क्या है, वो हमने पहले देख लिया था। PA मतलब AP बराबर है BP प्लस 7 के, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। BP की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की थी और वो आपके पास 8 आया था, है ना, 8 मीटर। तो 8 और 7 हमारे पास हो गए हैं 15 मीटर, सी ऑप्शन, ठीक है। आपने देखा ना, हमें क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ रहा है, हमने एक बार पॉइंट्स नोट कर लिए और हर एक क्वेश्चन के आंसर से अपने आप क्वेश्चन लिंक कर रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP प्लस BP, यानी कि AP और BP का मान क्या है, इन दोनों को प्लस करने के बाद दूरी कितनी आ रही है वो आपको बतानी है। तो बेटा AP आपने निकाला 15, BP आपके पास कितना आता 8, यानी कि 23 मीटर। तो 23 मीटर यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपके पास AP ये वाली दूरी तो आ गई है 15, ठीक है, और ये वाली दूरी हमारे पास कितनी आ गई है 8। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। ये जो त्रिभुज बन रहा है ABP, इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है। और अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्षेत्रफल का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ABP है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आपके पास आधार क्या है, देखो इस त्रिभुज के अंदर आधार हमारे पास 15 है, ऊंचाई हमारे पास 8 है। तो हम सिंपल सा 1/2, आधार तो है AP और ऊंचाई क्या है BP, 1/2 गुना 15 गुना 8, ये 2 से ये 8 4 बार कैंसिल, 15 गुना 4 यानी कि 60 मीटर स्क्वायर। तो बच्चा इसका जो ऑप्शन है वो हमने जैसे कि देखा कितना आ रहा है, हमारे पास 60 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आप, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 60 लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 60 होगा, 60 होगा, मे बी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी, तो आप इसे यहाँ पे 60 कर लीजिएगा। देन ऑप्शन नंबर D विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। हमने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, बहुत अच्छे से इनको समझ लिए हैं। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो इस वाले चैप्टर के लिए केस स्टडी बेस्ड की अपलोड करूंगी, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।